ना वो दूसरे ग्रुप की बात सुने, आज़ादाना फैसले करे और आइन के मुताबिक आगे बढ़े। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, पूरी कौम पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है सुप्रीम कोर्ट से, और ये इसी आइन का तहफ़्फ़ुज़ है कि जिसके लिए हमारी लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारियां दे रही है। लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, उमर चीमा साहब ने, मुराद रॉस ने और बहुत दोस्तों ने, जो 77 के करीब अब लोग हैं, उन्होंने गिरफ्तारियां फॉर्मलाइज हुई। 714 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी पहले, उनको जगह ना होने की वजह से बहुत सारों को छोड़ दिया गया। फिर अगले दिन सुबह 214 लोग जो थे वो गायब थे, और अब फॉर्मली इस वक्त 77 लोग जो हैं वो डिटेंशन में हैं, जिनमें हमारी टॉप लीडरशिप शामिल है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आज 3 दिन हो गए हैं तकरीबन, उनकी फैमिलीज़ को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। वो खाना पहुंचाने के लिए जो हमारी लीडरशिप जा रही है, उनको खाना भी देने की सहूलत नहीं है, उनको कपड़े भी देने की सहूलत नहीं है। फ्राई पैन शायद दे दिया हो, कपड़े नहीं हैं तो चले इस्त्री कर लें, क्योंकि मरीम नवाज़ के पास तो चूल्हा भी था और फ्राई पैन भी था, लेकिन इनको भी ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। तो असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी मेडिसिन भी उन तक जो हैं वो 48 घंटे तक नहीं पहुंची। अब सुप्रीडेंट जेल ने वादा किया जी हमें पहुंचा दें, हम मेडिसिन पहुंचा देंगे। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये सियासी कैदी हैं। हम ये नहीं कह रहे आपने इनको कल रिहा करें, आज रिहा करें, लेकिन जेल मैनुअल में जो हकूक हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के, सियासी कैदियों के, वो तो उनको दें। हमारे जो कारकुनान हैं उनको बैरक्स में बंद किया हुआ है, उनको क्रिमिनल्स के साथ रखा हुआ है। क्या वो सियासी कैदी नहीं है? उनको खाना हम दे पहुंचवाने चाहते हैं, हमारी तंजीमें, उनको खाना नहीं पहुंचवाने दिया जा रहा। तो ये और कहा ये जा रहा है जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो बेबस है, और ये मैं समझता हूँ जिस तरह से उनको दूर दराज इलाकों में भेजा गया, टेररिस्टों की तरह उनको बसों में डाल के दूर दराज इलाकों में भेजा गया। जो लोग यहाँ पे ताकतवर हैं उनके ऊपर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ये जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है पंजाब में, ये जो नून लीग की एक्सटेंशन है, और जो बुनियादी तौर के ऊपर एक रियल एस्टेट माफिया की हुकूमत इस वक्त जो पंजाब में चल रही है, जिसमें सारे प्रॉपर्टी डीलर और पैसे दे के लगे हुए वजीर बैठे, और ख़ुद मोहसिन नकवी, उन्होंने ये जो जुल्म उठाया है हमारी लीडरशिप के ऊपर, ये नाकाबिले कबूल है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। कल पेशावर के लोगों ने तारीख रकम की, जहाँ पे हज़ारों लोग गिरफ्तारी के लिए बाहर निकले, और उन हज़ारों लोगों को देख के पुलिस ही वहाँ से चली गई और उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया। आज इस वक्त रावलपिंडी में जेल बचाओ तहरीक चल रही है, और अभी तक जो मेरी इतलात है 81 लोग वहाँ पे गिरफ़्तारी दे चुके हैं, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी शामिल हैं, जिसमें फ़याज़ुल हसन चौहान शामिल हैं, जिसमें शेख राशिद शफीक शामिल हैं, और जिसमें बाकी लोग जो हमारी लीडरशिप है वो शामिल है। और उनकी इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में रावलपिंडी शहर में लोग गिरफ्तारियां देने के लिए बाहर निकले हुए हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो हथकड़ी को चूम के पाकिस्तान में आज़ादी की बुनियाद रखना चाहते हैं। मैं इन तमाम कारकुनान को सलाम पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला बारी बारी हम सब लोग भी वाप जेल जाएंगे। हमारे इलाकों की बारी जो ही आएगी उसके मुताबिक जो है वो हम सब लोग भी जेलों में जाएंगे। और अभी तक हमने हाई कोर्ट से या अदालतों से कोई रिलीफ नहीं ये मांगा कि इनको रिलीज़ किया जाए। हमने ये रिलीफ ज़रूर मांगा है कि इन लोगों को जेल में जो सहूलतें हैं जो कानून में वो दी जाएँ, जो इनके ऊपर जराइम लगाए गए हैं उनकी तफसील दी जाए, और बताया जाए कि कौन कहाँ पे है। ये मिसिंग पर्सनस तो नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको इसके मुताबिक जो है वो राइट दिया जाए। और तीसरा, अब मैं आना चाहता हूँ जामपुर के इलेक्शन की तरफ। जाफ़र लगारी साहब के इंतकाल से जामपुर की सीट खाली हुई है।
अवैस लगारी साहब के साहिबजादे वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवैस लगारी फ़ारूक लगारी साहब के बेटे हैं। फ़ारूक लगारी साहब अपने इज़्ज़त एहतराम के लिए मशहूर थे, अपनी म्याना रवि के लिए मशहूर थे, लेकिन ये साहब पता नहीं किसके ऊपर चले गए हैं। इन्होंने जो जुल्म का बाज़ार वहाँ पे गर्म किया है, अपने ख़ानदानी रवायात को भी इन्होंने ख़त्म किया है। इन्होंने जो डेरा गाजी खान के लोग हैं उनको भी जो है वो जुल्म की चक्की में डाला है। लगारी ख़ानदान का एक जय्यद मोहसन लगारी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है और इन्होंने अपने ही ख़ानदान के लोगों के ख़िलाफ़ बदतरीन तशद्दुद और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा की हुई है। अब तक सैकड़ों FIRs जो हैं वो दर्ज कर दी गई हैं। हमारे जो नाज़म जिन्होंने एक मीटिंग करवाई मोहसन लगारी साहब की, उनकी 5 मुरब्बे ज़मीन के ऊपर पहले ट्रैक्टर चलाया गया और अब उस ज़मीन की उनकी खड़ी गंदम जो है वो ये लेके चले गए। इस कदर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। जो वहाँ पे मार्केट कमेटी का, जो वहाँ पे अंजुमन ताजरान के लोग, जो भी PTI की मीटिंग करा रहा है उनको उठा लिया जाता है, उन पे पर्चे किए जाते हैं और बदकिस्मती से ये भी इतलात हैं कि उनमें लोकल पुलिस के साथ साथ लोकल एजेंसीज़ के लोग भी उसमें मुलव्वस हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से हकूक़ रोके गए, अगर पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से वोट के हक़ से महरूम किया गया, पाकिस्तान में एक बहुत बड़े क्राइसिस की इब्तिदा होगी और वो क्राइसिस फिर रुक नहीं सकेगा। इसलिए तमाम नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, तमाम नज़रें इस वक्त इस बात के ऊपर है कि आइन की हुक्मरानी होती है या नहीं होती और इंशाअल्लाह ताला अल्टीमेटली लोगों ने जीतना है। खल्क़ खुदा के आगे ना कोई पहले ठहरा है, ना इंशाअल्लाह आगे को ठहर सकेगा। शुक्रिया। ये बताइएगा कि जस्टिस शाह साहब ने ये भी रिमार्क किए कि पहला सवाल है कि जो दोनों असम्बलियाँ तहरीर की हुई है, आया कि वो आइन के मुताबिक या ठोस वजूहात की बिना पर अगर ये चीज़ें लिंगर ऑन होती हैं, अदालत इनको लेके जाती है तो मामला बहाली की तरफ आता है और फैसला आता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात होते हैं उनमें पसंद नापसंद की बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो फ़ाइनल होता है, उसको जो है वो आपने मानना होता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये अगर हुआ तो ये बड़ा अनोखी सी बात होगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 5 साल से पहले फिर कोई MP इस्तीफ़ा या MNA इस्तीफ़ा ही नहीं दे सकता और अगर कोई मर जाए तो फिर उसको क्या करेंगे हम। तो अगर 5 साल से पहले कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर तो मतलब अब ये तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से तो बहुत बड़ा डिपार्चर होगा। अभी तो उन्होंने सवाल किया है, अभी जवाब तो आने हैं। आपने जेल भरो तहरीक का ऐलान तो किया, लेकिन पंजाब से भी अब देखा कि आपके लीडरान पकड़े गए, लेकिन पेशावर में लोगों को जो है वो लोग आए नहीं वहाँ पे और वो खौफ के मारे चले गए। और दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है इलेक्शन की तारीख का देना या जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम है तारीख देना इंतखाबात की, दोनों में से बात है। देखिए, पहली बात तो ये है कि काम तो इलेक्शन कमीशन का ही है कि वो इलेक्शन करवाए और तारीख दे, लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त PDM की मुंशीगिरी में बिजी है। वो वहाँ से अपना इस्तीफ़ा देगा तो कोई काम करेगा। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो मेंबरान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नफ़रत की अलामत है। लोग उनसे नफ़रत करते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो अकेले खड़े नहीं हो सकते और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये उनको बताना पड़ेगा कि उनके आइनी फ़राइज़ जो है वो क्या है। पेशावर में बिल्कुल आपने सही कहा, वहाँ पे हज़ारों लोग निकल आए, जिसके बाद पुलिस जो है वो वहाँ से चली गई और वहाँ पे गिरफ्तारियाँ वो नहीं कर सकी। नून लीग के कुछ अकाउंट्स सोशल मीडिया पे जजेस के खिलाफ नहीं चला रहे हैं, हमारे जो अदारे हैं साइबर क्राइम के वो क्यों नहीं कुछ कर रहे, वो क्यों खामोश बैठे हैं? सबसे ज़्यादा अकाउंट जो रीट्वीट्स कर रहे हैं वो तो मरीम नवाज़ का अपना अकाउंट है और मरीम नवाज़ इस सारे जो जजेस के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है उसको लीड जो है वो मरीम नवाज़ कर रही हैं। और जो आपने कहा कि साइबर क्राइम, देखिए साइबर पाकिस्तान में कानून सिर्फ कमज़ोर को पकड़ता है, उसके लिए कमज़ोर होना ज़रूरी है, आपका मिडिल क्लास का होना, गरीब होना ज़रूरी है और ऐसा होना और आपका पोजीशन से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स होंगे तो कानून और साइबर क्राइम वगैरह आपके ऊपर आएगा, वरना तो आपकी मौज है। तो मरीम नवाज़ जो मर्जी करें। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से फेज़ 1 का ऐलान किया गया था कि फेज़ 1 में हम इतनी गिरफ्तारियां देंगे और 3 शहरों में आपने 9 शहरों सूरत हाल देख ली है, तो
फेज 2 होगा या अब लगता है ये तहरीक कामयाब हुई है? ऐड कर लीजिएगा कि परवेज इलाही भी जो है वो गिरफ्तारी देंगे जेल भरो तहरीक में। वो 9 शहरों में जो जेल भरो तहरीक है वो 9 डिस्ट्रिक्ट्स 2 डिवीजन जो है उनमें पहले है, और ये तहरीक अब तक जो है इसने हुक्मरानों के छक्के छुड़ा दिए हैं और लोगों ने जिस तरह अपने खौफ का बुत तोड़ा है और जिस तरह हज़ारों की तादाद में लाहौर में, पेशावर में और आज रावलपिंडी में लोग निकले हैं, हम इन पॉलिटिकल वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। ये वो वर्कर्स हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ घर पे बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर ही नहीं सिर्फ हर एक की तनकीद कर रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इस आज़ादी की मुहिम में, इस आज़ादी के और आइन की पासदारी के लिए अपने आप को पेश किया। सो ये तमाम कारकुन बहुत काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह ये जो दूसरा मरहला होगा ये मुल्कगीर होगा और उस मुल्कगीर मरहले की भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि परवेज इलाही भी जो है जेल भरो परवेज गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल, परवेज इलाही साहब भी देंगे। जब गुजरात की बारी आएगी परवेज इलाही साहब भी आप कब दे रहे हैं गिरफ्तारी? जब जेलम की वो बारी अभी तो आए हैं वापस। जस्ट अ मिनट, मेरे पापा जी 400 किलोमीटर से मुझे लेके आए। एक तस्वीर इनके साथ बनवा दे, गिरफ्तारी दे ना, कैमरे खत्म दे, इन्हें कैमरे देख, तेरा भी है असी कैमरा यार से ऐड करो। इधर देखो, एक मिनट